आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो खास मुद्दा होगा वो होगा प्रार्थना का स्थान बनाना, प्रार्थना की वेदी बनाना और वहां पर अपने आत्मिक हथियारों को यूज करना। जो जो वेदियां गर किए हुए तुम्हारी लाइफ में, उसके लिए तुम फायर प्रे करोगे। रोज 15 मिनट से आधा घंटा तुम रोज प्रार्थना करोगे। मेरा विश्वास है, मैं बोलता हूं, अगर तुम इस बुधवार से अगले बुधवार तक रोज 15 मिनट फायर प्रेयर करोगे, उन वेदियों के लिए रोज 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक, या जितना मर्जी बिजी हो तुम, तो मैं प्रार्थना करता हूं वो वेदियां एक हफ्ते के अंदर गिर जाएंगी यीशु के नाम में, और तुम नई वेदियां बनाओगे जो तुम्हें महिमा में ऊंचा उठाएंगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो आज से जिनकी शारीरिक वेदियां या शैतानी वेदियां बनी हुई हैं, वो इस एक हफ्ते में टूटेंगी यीशु के नाम में, अगर तुम इस वचन की फॉलो करो, आज्ञाकारी करो। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं यीशु नासरी के नाम में, अगर तेरी वेदी 1 महीना बनी रही, मैं ये विश्वास से बोलता हूं, भविष्यवाणी के रूप में बोलता हूं, अगर वो वेदी 1 महीना बनी रही तो फायर आएगी जो तबाह कर देगी तेरी लाइफ का सब कुछ शारीरिक शैतानी, जो तेरी लाइफ में बड़ी बड़ी पोस्टें, बड़ी बड़ी लेवल को, बड़े अधिकार को खड़ा कर देगी। हालेलुया। अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं, पर हम शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। हम चलते हैं, खाते हैं, शरीर के अनुसार पीते हैं, देखते हैं, हाथों से कोई चीज पकड़ते हैं, पांव की तरह चल के जाते हैं, पर हमारी लड़ाई के जो हथियार है वो आत्मिक है। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई के हथियार कौन से हैं? परमेश्वर का वचन। कौन से हैं? आत्मिक हथियार कौन से हैं? परमेश्वर का वचन। लिख लो। प्रार्थना करना, प्रार्थना की वेदी, वचन की वेदी, फास्टिंग, दशवांश बोना लगातार, अन्य भाषा में प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना, फायर प्रेयर, पवित्र आत्मा की आग से भर के प्रार्थना, इकट्ठे होके करने वाली प्रार्थना, चर्च की संगति में प्रार्थना, पवित्रताई, आत्मा के फल, ये क्या है? हमारे आत्मिक हथियार है। और इन आत्मिक हथियारों को जब तक तुम यूज नहीं करोगे, शैतान तुझे मारेगा, अविश्वास तुझे मारेगा, निराशा देगा, जब तक तुम इन्हें नहीं बनाओगे। प्रार्थना की वेदी में ही तुम वचन को पढ़ पाओगे, उसके रेवलेशन को समझ पाओगे। प्रार्थना की वेदी होने के बाद ही तुम पवित्रताई में खड़े हो पाओगे। प्रार्थना की वेदी होने के बाद ही तुम फास्टिंग के लिए ग्रेस को हासिल कर पाओगे। प्रार्थना की वेदी बनने के बाद ही तुम अन्य भाषा में उसमें प्रार्थना कर पाओगे, तुम फायर पे कर पाओगे, तुम अधिकार की प्रार्थना कर पाओगे, तुम विश्वास की भाषा बोल पाओगे, तुम नाइट प्रेयर तक जा पाओगे। किसके? प्रार्थना की वेदी बनने के बाद ही। हालेलुया। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले वचन को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान में विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। कौन सी ऊंची बात परमेश्वर की पहचान के विरोध में आपके सामने उठती है? कहता हम खंडन करते हैं, उसके विरोध में खड़े होते हैं, उसको फायर देते हैं, उसको विरोध करते हैं, उसका जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। कौन सी अभिलाषा, कौन सा पाप, कौन सी कमी जो परमेश्वर की पहचान में बढ़ने से आपको रोकती है? चर्च रेगुलर ना आना आपको प्रभु की पहचान में बढ़ने से रोकता है। क्या तूने इसे गुलाम बना दिया मसीह का? क्या तूने इसका खंडन किया? बाइबल ना पढ़ना परमेश्वर की पहचान के विरोध में
तुम प्रभु की पहचान में नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का हृदय है, दिल है उसका। उसको पढ़ोगे तो उसे पहचानोगे। अगर बाइबल पढ़ने का वेदी, तुम्हारी स्थान, वेदी मतलब एक नियुक्त स्थान, प्रार्थना का स्थान, एक दृढ़ करना किसी चीज को, उसमें पक्के खड़े हो जाना, तो आप में कहते जो पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हर एक भावना जो आपके अंदर पैदा होती है, उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, क्योंकि विश्वास, आज्ञाकारिता को ही विश्वास कहते हैं। मतलब आपके अंदर प्रभु ने बोला विश्वास कर कि तेरा कैंसर जा चुका है, अब तुझे आज्ञाकारी मानना है, उसे आज्ञाकारी करनी। परमेश्वर ने बोल दिया वहां जा, तो अब वहां पर जाना है। परमेश्वर ने बोल दिया ये छोड़, तो उसे छोड़ना है। इसे बोलते हैं आज्ञाकारी। आज्ञाकारी विश्वास का परिणाम है, विश्वास का सबूत है, विश्वास के लिए एक कार्य है। अगर तुम वचन की आज्ञाकारी नहीं करते, मानते नहीं हो, तो तेरा विश्वास मुर्दा है। तुम कहोगे प्रभु मुझे विश्वास है, प्रभु बोने वाले को आशीष देता है, मुझे पूरा विश्वास है, पर अगर तुम बो ना, तो क्या ये तेरे लिए है वचन? कोई भलाई रख नहीं छोड़ता जो खरी चाल चलता है। मुझे विश्वास है प्रभु उनके लिए कोई भलाई रख नहीं छोड़ता जो खरी चाल चलता है। क्या तुम खरी चाल चलते हो? निश्चय भलाई और करुणा जीवन जन मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्या तुम प्रभु के साथ साथ चल रहे हो? भलाई और करुणा तो ही तो तेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरा विश्वास है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, प्रभु खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या तुम मांग रहे रोज की प्रार्थना में? क्या तुम ढूंढ रहे हो रोज उसे? क्या तुम खटखटा रहे हो उसको? तो उसके विषय में क्या करना है? जो भावना, उसे कैद बनाना, आज्ञाकारी बना देना, जो मसीह के विरोध में उठती है, उसकी पहचान में बढ़ने से रोकती है। अपवित्रता ही पाप आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ने से रोकता है। उस बेदी को गिरा दो आज फायर के साथ। विश्वास से आज फायर प्रेयर करो। कई लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, पर उनकी बेदियों की मरम्मत होने वाली, बनाई तो है उन्होंने, पर उनमें निखार लाने की जरूरत है, उनकी मरम्मत करने की जरूरत है। वो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना नहीं है, वो विश्वास परमेश्वर जैसा विश्वास नहीं है, वो बाइबल रीडिंग आत्मा से परिपूर्ण होकर नहीं है। बेदियां तो है, पर उसकी मरम्मत होनी बाकी है। अब तुम बोलो मैंने विश्वास किया आज के वचन पर, मेरी सारी शारीरिक बेदियां, शैतानी बेदियां जो मेरे घर में, मेरी लाइफ में शैतान ने बनाई है, जादू टूने की बेदियां, बंधन जो बनाए हुए हैं, वो टूटेंगे। ओके, पर जो खुदा ने वचन दिया है कि तूने प्रार्थना करनी 15 मिनट से आधा घंटा इन 7 दिन, और तुम इसे कल से शुरू नहीं करोगे, आज रात से शुरू करोगे। मैंने विश्वास से बोल दिया, वो भी मैंने विश्वास से बोला था कि चेक कर लो। ये भी मैंने बोल दिया है कि 15 मिनट से आधा घंटा रोज तुम फायर प्रे करो। लिख लो कौन सी बेदियां हैं जो तुझसे, जिससे तुम तोड़ना चाहते हो अपनी लाइफ से। फायर प्रे करो, उसका नाम ले लेके लिस्ट बना के। मैंने कहा 8 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 7 days, only 7 days। हालेलुया। और उनको तुम तोड़ोगे 7 दिनों में, और नई बेदियां बनाओगे। इसलिए जो पहचान के विरोध में, तुम पवित्रता में नहीं हो, ये पहचान के विरोध में, तुझे पहचान नहीं देती खुदा कैसा है। जब तुम पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, मैंने संडे बताया था कि तुम उसकी ग्रेस को पहचान जाते हो अपनी लाइफ के ऊपर, जो खुदा ने तुझे दी है। खुदा ने हर एक को बांटा है, हर एक को बुलाया है कि तुम उसके साथ रहो। प्रभु ने हर एक को कुछ ना कुछ बांटा है, आपके ऊपर ग्रेस दी है। पर जब आप होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, आप प्रार्थना की बेदी बना लेंगे, प्रार्थना की बेदी बना लेंगे, वो ग्रेस को आप जान पाओगे, देख लोगे अपने ऊपर। हालेलुया।
फिर कहता है उस ग्रेस को जान के उसमें चलो और मेरे साथ रहो। हालेलुया। वो संडे का प्रचार सुन लेना आप। हालेलुया। कहता है हम पापना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। आज कौन सी पापना है? बुरे विचार, गंदे विचार, क्रोध, क्षमा ना करना, गुस्सा आना, जेलसी आना, हाइपर होना। कैद बना दो उसे, उस बेदी को तोड़ के मसीह का आज्ञाकारी बना दो उस भावना को। जब तुम आज्ञाकारी करोगे इस वचन की, तो जो तूने विश्वास से बोला है वो कार्य रूप में एक प्रगट होगा यीशु नाम में। यस, तुम बेदियों को तोड़ो, वो तेरे टूटी हुई रिश्तों को, तेरी टूटी हुई लाइफ को बनाना शुरू करेगा। और हम तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, जब वचन का आज्ञा पालन पूरा हो जाए, मतलब तुम अब्राहम को कहा सिद्ध होता जा, जब तुम सिद्ध हो जाओ, जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। कहता हम तैयार रहते कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को हम खंडित करें। हर प्रकार के जो आज्ञा उल्लंघन करने वाली आत्मा है हम उसे खंडित करें। जब आज्ञा उल्लंघन बंद हो जाता है, आज्ञाकारी शुरू हो जाती है, तो परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा आपकी लाइफ में शुरू हो जाती है। हालेलुया। तुम इन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, आपको भरोसा है क्या मसीह के हैं? किसी को यह तो नहीं लगता मैं शैतान का हूं? जो अपनी घर वाली दा ही मसीह दा नियम है, जो अपनी दोस्त का पहला सखाया मसीह दा बाद चों। अगर दोस्त बोलेगा संडे पहले मेरे रिश्तेदारी में जाना है तो पहले उसके साथ जाना है, संडे चर्च नहीं जाना। आपको पता है आप मसीह के, आप मानते हैं आप मसीह के? कहते यदि कोई अपने आप पर यह भरोसा हो जिसको कि मैं मसीह का हूं, तो वह ये भी जान ले कि जैसा मसीह है वैसे ही हम भी हैं। बोलो उस मसीह की तरह विश्वास से। जो कोई मानता है कि मैं मसीह का हूं, तो वे ये भी मान ले कि जैसा मसीह है वैसे हम भी हैं। अगर मैंने माना कि मैं मसीह का हूं, तो मैंने उस वचन पर विश्वास करके बोला है। मसीह ने कहा था कि उठ। अधरंगी को क्या बोला था? उठ। आपको बाइबल में पता, अधरंगी, प्रभु ने यह नहीं लिखा कि अधरंगी के विश्वास को देखकर या चारों के विश्वास को, लिखा उनके विश्वास को देखकर। मतलब ये चारों का भी विश्वास था कि हम इस मंजी पर अधरंगी को लेके जाएंगे, यीशु के पास लेके जाएंगे, यीशु इसे चंगा कर देगा। जब देखा भीड़ है, तो अब ये जो बिस्तर पर था, ध्यान से सुन लेना, बीमार लोग जो बिस्तर पर था, उन्होंने कहा ऐसा करते हम ऊपर ले जाते इसे बीमार को, छत से नीचे फेंक देंगे, यहां यीशु मसीह है, यीशु तक पहुंचाना है, बस हमारा विश्वास है पहुंच जाए, चंगा तो होना ही है। हाँ, पहुंच जाए, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सोचो इस व्यक्ति ने साथ दिया, नहीं तो कोई बीमार व्यक्ति साथ देता है ऐसा? वो ले जाओ, ओ यार तुम मेरी लत्त बाह तोड़ रही है जेड़ा हैगा, और तुम मेरी लत्त बाह तोड़ रही है, छाते से चढ़ने लगे। बीमार ऐसा साथ देता है? कभी नहीं देता। तुम लेके आते हो चर्च में व्हील चेयर वाले को, झड़कता ही रहता अपने पड़ोस, अपनी फैमिली मेंबर ਨੂੰ। कितना देर होर होगा, कदों हाथ रखोगे मेरे, कदों होगा मेरा काम, कितना होर बैठोगे? अगाई जाते आ, घर बह के सुन लेंगे, प्रचार के टाइम पे आ जाते। मतलब वो चिड़ा चिड़ा रहता है, बीमार व्यक्ति को बहुत चिड़ा आती है। पर इस बीमार व्यक्ति ने साथ दिया, कहता हाँ ले जाओ मैनू मंजी ते पा के, कोई नहीं, मैनू विश्वास है मैं चंगा हो जाना। थोड़ा जिहा दर्द होगा ऊपर चढ़दिया नू, कष्ट होगा, पर सारी जिंदगी का सुख होगा। इन चारों का क्या था? इन्होंने विश्वास को दिखाया प्रगट रूप में, प्रगट रूप में। और प्रभु ने क्या कहा? उस बंदे को देखा, ए मनुख, जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ मंजी चुक कर चला जा। इसने ये नहीं बोला प्रभु जी प्रार्थना तो कर दो, मैं तुसी कहने उठ, प्रभु मैं तो कदे चलिया ही नहीं, किद्दां उठा? नहीं बोला उसने। यीशु ने कहा प्रार्थना नहीं की, उठ। मैंने प्रार्थना की कि अपने आप को मैं प्रे करदा, खड़े हो जाओ, चेक करो। मैंने कहा तुम्हारा दर्द जा चुका, विश्वास से बोला। सोचो कितने सेकंड में ये हुआ होगा, कितने सेकंड में ये हुआ होगा। और कई लोग सोचते हैं उद्दे भैणा खड़ियां हो गई होनियां, बुढ़ियां बूढ़े खड़े हो गए होने, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
महीने बाद फिर देख लेना इनकी गवाही। हाँ, कितने सेकंड में वो हुआ होगा। अपनी सेवकाई के ऊपर पास्टर विश्वास से कुछ बोल के जाना आज। तुम वो देखने वाले हो संडे में। कुछ बोल के जाना आज रिपोर्ट करवाने से पहले, उस टेस्ट को कराने से पहले। उसे कार्य करना उसमें बोल के, कार्य करना उसमें बोल के। हाँ मैंने बोला है, उसमें पकड़े रहना, उसमें उसे पकड़े रहना। क्योंकि कई वक्त जब तूने बोला होता है, तुझे लगता है नहीं मैं उठ पाया, मैं नहीं चंगा हुआ, जो बोला उस पर खड़े रहना। नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं, उस पर खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। सोचो क्या कल तूने 7 बैंड मांगे, 6 आए, तो क्या करोगे? ओ प्रभु हुण तक खत्म हो गया सब कुछ। नहीं, मैंने 7 मांगे थे, 7 ही आए हैं मुझे। आनंदित रहो, खुश रहो, अगली बार 8 आ जाएंगे। समझ रहे ना? तेरी सोच से, समझ से बढ़कर वो करने की सामर्थ्य भी रखता है। जैसा तूने विश्वास मांगा उतना ही नहीं करेगा। अगर तूने विश्वास किया, बाय 1 गेट 1, विश्वास किया उतना तो दूंगा, सोच से बढ़कर भी दूंगा, क्योंकि तूने विश्वास किया, तूने वो किया जो मैं चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि तुम बिलीव करो, विश्वास को कार्य रूप में दिखाओ। अब मैं पढ़ना चाहूंगा बाइबल में से उत्पत्ति, उसका 12 अध्याय। जल्दी निकालना है आपको विश्वास से। उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, देख अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कहता जो देश तुझे मैं दिखाता हूं, जा उस देश में चला जा। कई बार प्रभु आपको अलग करता है कुछ समय के लिए आपकी लाइफ से। कैसे बनानी प्रार्थना की वेदी, क्यों बनानी, क्या होता है वेदी बनाने से, ध्यान से सुने। कहता है उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। अब बताया नहीं कहां जाना है पाजी, बताया नहीं है। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। बस अभी तो कपड़े पैक हो रहे हैं विश्वास से, कहां जाना है आगे। वो जिसने ये बोला है घर चो कदम रखते हुए, गड्डियां च बहते हुए, वो भी दस देगा किधर नू जाना। समझ रहे ना? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये आशीष दी है। याद रखो, जब मैं अब्राहम के बारे में पढ़ता हूं और उसकी आशीषों के बारे में पढ़ता हूं, तो ये आपकी भी आशीषें हैं, क्योंकि अब्राहम के हम वंश में से हैं। जो हमारे बाप दादाओं में है, वो आशीष खुदा ने हमें भी दी हैं। जब हम इन आशीषों को पढ़ते हैं, घोषणा करते हैं विश्वास से, तो ये हम भी प्राप्त करते हैं। तुम्हें ये पता है, प्रकाशित बातें हम पढ़ते हैं, हम उस अलौकिक रेवलेशनों को प्राप्त करते हैं पढ़ने के वक्त ही। इसलिए अब्राहम की आशीष को जब तुम पढ़ते हो, तुम इसके हकदार हो, तो तुम वैसी आशीष पाते हो। हम बोलते हैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। बोलो मुझे आशीष देगा। लेते जाना विश्वास से, क्योंकि विश्वास यही है। अगर तूने कुछ बोला नहीं, पकड़ा नहीं और चर्च में चले गए, तुम आए और गए और कुछ नहीं होगा। विश्वास ये है कि तुम प्रचार सुनो, उसमें से 3-4 लाइनें पकड़ लो, कॉपी पर लिख लो, उस पर घोषणा करो, खड़े हो जाओ, वैसा जियो और उसे प्राप्त करके आ जाओ वहां पर। यह है प्रीच। गलती में रहते मसीह लोग कई वक्त, उनको लगता है प्रचार सुनेंगे, आत्मिक उन्नति लैंड ले आए हैं, थोड़ी जी चर्च में चार्जिंग लैंड आए हैं, बैटरी 30% रह गई सी, टन बज गई थी, चंगा होया एतवार आ गया, चर्च आए थोड़े जब भर गए, बस फिर तुम वही रहोगे कि 1 घंटे की प्रार्थना तो केवल शैतान से बचने के लिए। बस सारी जिंदगी शैतान से बचते रहोगे, जिंदगी में कुछ करोगे नहीं, शैतान से बचते रहोगे। प्रार्थना की बेदी बनानी है, छुपने वाला प्रार्थना का स्थान नहीं बनाना, हाँ बेदी बनानी है जिसमें आग गिरेगी। हालेलुया, इसमें आग गिरेगी। कि खुदा चाहता है कि तुम प्रार्थना योद्धा बन जाओ। प्रार्थना की बेदी बना के तुम बेदियां बनाओगे, जिसकी बेदी बन गई मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूं प्रार्थना योद्धा के लिए, वो और चर्च के प्रार्थना योद्धा टीम में शामिल होंगे। प्रभु को आपकी जरूरत है।
अगर आज तुम नहीं आए आगे अब्राहम की तरह, उसने तूने कदम नहीं बढ़ाया, तो फिर बाद में ये ना कहना मेरी लाइफ में आशीष क्यों नहीं, क्योंकि खुदा की आज्ञाकारी करने में ही तुम्हारी आशीष है। कहते मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। तेरा नाम महान करूंगा, तू मेरे नाम को महान बोलेगा, ऊंचा करेगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। जो तेरे लिए प्रार्थना करे ना, तेरे लिए आशीर्वाद दे। इसलिए अपने अगुए के लिए जो तुम प्रार्थना करते हो, आशीर्वाद देते हो, उन्हें ब्लेस करते हो, खुदा आपको आशीर्वाद देता है, ब्लेस करता है। क्योंकि अज्ञों के ऊपर भी अब्राहम की वो ग्रेस है और उस पर भी है जो इन आशीषों पर बिलीव करता है। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। अगर तुम अगुए के बारे में कोसोगे पीठ के पीछे, छोटी भी बात शैतान ने तेरे अंदर पैदा कर दी, कोसोगे चर्च के एक भी सिस्टम के खिलाफ, एक भी काम के खिलाफ, चाहे वो गलत भी हो, प्रभु कहता है वो मेरा और मेरे दास का मसला है, तू बीच में ना, मैं खुद सेट कर लूंगा उसे। तू अपने आप को उसे श्राप देके श्राप का बागी मत बन। समझ पाए? कभी भी मत, किसी भी कलीसिया में तुम जाते हो, ऑनलाइन कोई भी तुम्हारा पास्टर है, तुम्हें कोई भी चर्च का सिस्टम है, कुछ भी है, तुझे नहीं पचता, कुछ अंदर में कुड़कुड़ आ रही है, कभी मत खिलाफत करना। वो प्रभु और उसके बीच का मसला है, प्रभु हल कर लेगा आप ही उसे, क्योंकि उसने उसे चुना है। धर्मी 7 बार गिरे प्रभु से उठाता है, तो तुझे उठाता है तो उसको भी उठा लेगा। वो उसका और प्रभु का मसला है। कभी भी मत कुड़कुड़ करना, क्योंकि उसने कहा जो तुम्हें श्रापित करेगा मैं खुद उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमने अब्राहम के द्वारा आशीष पाई है, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम उस कुल में सब हैं इस संसार में और हम आशीष पाते हैं। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकल गया उस समय वह 75 वर्ष का था। ओके, कॉलिंग बुलाहट में बुलाया परमेश्वर ने, अब वो 75 साल का है। मैं 7 आयत पढ़ूंगा इसके बाद। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देके कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये प्रोफेटिक मैसेज है, आपको आमीन बोलना, लिखना है कॉपी में, और उस लिखी हुई बातों को बाहर निकाल के अपनी मेन बुक में जहां पर प्रभु आपसे बात करता है उसमें निकालना है। वहां यहोवा के लिए, अगले पेज पर, उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक बेदी बनाई। उसने वहां यहोवा के लिए जिससे जहां उसने यहोवा ने दर्शन दिया था एक बेदी बनाई। यहोवा आपको पुरानी बेदी, प्रार्थना, शारीरिक बेदियां तोड़नी है, शैतानी बेदियां तोड़नी है, जीरो प्रेयर की बेदियां तोड़नी है, सुस्ती की बेदियां तोड़नी है, ज्यादा खा के सोने की बेदियां तोड़नी है। सारी बेदियों को 7 दिनों के अंदर तोड़ना है, क्योंकि हमने आशा नहीं रखी कि एक ना एक दिन मेरी बेदियां टूटेंगी। हमने विश्वास किया है 7 दिनों के अंदर वो बेदियां टूटेंगी। हमने आशा नहीं रखी एक दिन मेरी शारीरिक बेदियां टूट जाएंगी, एक दिन दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी, एक दिन जादू टूटने की बेदियां जो दुष्ट आत्मा जादू टूटने करने वाले ने मेरे लिए बनाई हैं टूट जाएंगी, वो भस्म हो जाएंगी। नो, एक दिन नहीं, 7 दिन में हमने बिलीव किया है और 7 दिन में हम काम करेंगे, विश्वास को दिखाएंगे कर्मों के साथ, और खुदा तो पहले तैयार है। मैंने कहा आज उसकी इच्छा पूरी हो रही है। विश्वास ये नहीं है कि जो तूने देखा है तूने फिर किया। बीती प्रार्थना सभा में मैंने ऐसे हीलिंग नहीं की, इसे बोलते फेथ। जो देखा नहीं है कर दो बस, बाकी हालेलुया, इसे बोलते हैं फेथ। जो खुदा मुझे दे रहा है मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु नाम में, रिलीज करता है यीशु नाम में। आज आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हो, इस ग्रेस के नीचे हो, इसलिए आप इसे रिसीव कर रहे हो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं जब प्रचार सुनता हूं, मैं जो विश्वास में मुझे आता मैं लिख देता था और उसे साइड में अपनी मेन डायरी पर चाड़ के उसको फिर बोलता था और उसमें जीता था। ऐसा ना हो कि मैं उसे भूल जाऊं, क्योंकि जिस विश्वास को रख के, जिस विषय में आप विश्वास रख के भूल गए, वो चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसके विषय में काम नहीं कर रहे। जिसको विश्वास बोल के आप उसे भूल गए, मान लो आज प्रोफेटिक वर्ड सुनना आपने, आमीन बोला, आमीन बोला, हफ्ते में तुम परिवारिक शैतान तुझे बिजी कर देगा,
तेरे साथ हुआ है ना, बिजी हो गए हालातों में, परिस्थितियों में, भूल गए क्या रिसीव किया था तुझे, महीना तक उसे याद रखते वो पूरा हो जाता। इसे लिख लेना। तुम प्रोफेटिक वर्ड कई बार चर्च में सुनते हो, अगर तुम्हारी याद शक्ति ज्यादा है ना लिखो कॉपी में, मैं कहता हूं। और अगर तुझे पता है मैं भूल जाता हूं, हालात परिस्थिति मुझे वो उन प्रोफेटिक वर्ड को जो मैंने आमीन और विश्वास से रिसीव किए भूल जाता हूं, तो तुझे लिखने की जरूरत है, ताकि जब तुम शारीरिकता में जाओ तुझे याद आए ये प्रोफेटिक वर्ड में मुझे काम करना है। तो आपको क्या करना है, अब्राहम ने वहां पर एक वेदी बनाई, वेदी बनाई, स्थान बनाया, जिससे उसने पता यहोवा ने मुझसे बात की, अब मुझे स्थान बनाना है यहोवा से नित्य बात करते रहने के लिए। उसने मुझे एक बार बात करने में आशीष दी, मुझे स्थान बनाना है, बार बार मुझसे बात करे, मुझे आशीष पर आशीष दे। उस आशीष को बना के कैसे रखना है, मैं उसे आगे सुन पाऊं। हालेलुया। जो उसने वेदी बनाई, फिर वहां से वह आगे बढ़कर उस पहले वेदी बनाई, उसे नोट कर देना। बढ़कर वह पहाड़ पर आया और बैतेल के पर्व में की और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया। उसने पश्चिम की ओर से बैतेल के पर्व की ओर के हैं, वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वो आगे गया, वहां भी उसने क्या की, वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। वेदी किस चीज के लिए, यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। मतलब एक स्थान, एक समय नियुक्त करना, एक स्थान, एक समय नियुक्त करना, उसमें ठहरे रहना, तो वो एक बिल्डिंग बन जाएगी, एक वेदी बन जाएगी। हालेलुया। फिर उस वेदी में तुम जो कुछ भी मांगोगे, फिर कहेगा जो प्रार्थना आज से इस भवन में, इस वेदी में, इस स्थान में की जाएंगी, मैं उसे सुनूंगा। और तुम सुनते जाओगे, कार्य करते रहोगे। जैसे अब्राहम उसका मित्र बन गया, सुनता जा रहा है, कार्य करता जा रहा है, सुनता जा रहा है, दर्शन देता जा रहा है, वो कार्य होता जा रहा है। यहीं पर आशीष है, यहीं पर सेवकाई का आरंभ है, यहीं पर सेवकाई की बढ़ोतरी है कि उस वेदी को बनाओ, बार बार तुझसे बातें करते जाए, तुम सुनते जाओ, तुम आगे बढ़ते जाओ। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ गया, इसके दक्षिण देश की ओर चला गया। फिर तुम क्या कहते हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ते हो, प्रार्थना में की आगे बढ़े, आगे वेदी नहीं है। अब आगे बिजनेस नहीं जा रहा है, लाइफ आगे नहीं जा रही, सेवकाई आगे नहीं जा रही, क्यों? यहां पर भी वेदी बनानी पड़ेगी। तुम यहां पर आए हो, तुम्हें एक प्रार्थना की वेदी एक लेवल पर लेके आती है, तुम्हें उसके अगले लेवल पर जाने के लिए तुझे अगली वो वेदी फिर से बनानी है और बना के रखनी है, टूट नहीं देना। अगर टूट चुकी उसकी मरम्मत करनी है, प्रार्थना की उस वेदी की। अगर 3 घंटे थी, आधा घंटा रह चुकी है, इसका मतलब मरम्मत होनी है। वेदी तो तैयार है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, पर मरम्मत होनी बाकी, ताकि जो वो ले सको जो खुदा देना चाहता है, वहां खड़े हो सको जहां खुदा खड़ा करना चाहता है, तुम वहां पहुंच सको जहां खुदा पहुंचाना चाहता है। ये इस प्रार्थना की वेदी से ही आरंभ होता है। ओके, वो वहां पर आगे बढ़ गया, आगे चला गया 9 आयत में। अब 13 अध्याय की इसी पन्ने में 13 की 4 में क्या लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। वहां अब्राहम ने फिर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। जो वेदी उसने बनाई थी, वहां पर फिर उस वेदी पे जाके अब्राहम ने प्रार्थना की यहोवा से। एक स्थान, एक समय। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, चाहे उसकी शेरों की मांग में फेंकने का हुक्म आ गया, अगर कोई प्रार्थना करेगा, फिर भी दानियल ने अपनी प्रार्थना की वेदी तोड़ी नहीं, उसने प्रार्थना की और वो वेदी से ऐसी आग भेजी कि शेरों के मुंह भी बंद हो गए। हालेलुया। जब वेदी बनी रहेगी, खुदा आपके लिए आश्रय कर्म करेगा। अब आप कहते हैं अब्राहम यहोवा का मित्र क्यों था? क्योंकि जहां जहां वो जाता था, वो एक ऐसा स्थान पहले बनाता था, अपना तंबू से पहले वो यहोवा का स्थान बनाता था, जिससे वो यहोवा से बातें कर सके और यहोवा से आज्ञा प्राप्त करके वो काम को कर सके। इसीलिए अब्राहम की लाइफ में ये आशीष थी, वो उसका मित्र था। ओके, अब आप सीखिए कि अब्राहम जहां जहां जाता था उसने वेदी बनाई, प्रार्थना का स्थान बनाया। उसके लिए लड़ के नियुक्त कर लेना स्थान, शरीर से लड़ के, शैतान से लड़ के प्रार्थना का स्थान बना लेना। जब आप कह सको हाँ अब मैं खुश हूं
कि मैं प्रार्थना, जब आप गवाही दे दो कि मेरी प्रार्थना की वेदी बन चुकी है, इतने हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए मेरी प्रार्थना, अगर दो हफ्ते से तुम पार चले जाओ, गवाही दे देना, ठीक है? ऐसा ना हो कि तुम उसके बाद गिर जाओ फिर, क्योंकि जब तुम गवाही देते हो वो तुझे और खड़ा रहने का बल देता है। जब 2 हफ्ते तेरी वेदी बन गई, कि 2 हफ्ते तूने प्रार्थना की, तेरी जो प्रेयर टूट जाती थी तेरी टूटी नहीं, तूने 2.5 घंटे पूरे 2 हफ्ते करते रहे, आधा महीना करते रहे, 2 हफ्ते मतलब, अब क्या है, तुम्हारी वेदी बनी, इसका मतलब वो बन चुकी है, अब उसे बना के रखना। क्या मतलब, तेरी हालात में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी हालात आ जाएं, तूने 6 बजे का टाइम रखा था प्रार्थना का, ऐसा हुआ कि अब तेरे घर में कोई रिश्तेदार आगे कहते 5 दिन तेरे घर में रहेंगे, तूने अपनी अब तेरा सा थोड़ा रूम हिल गया, तेरा को थोड़ा सिस्टम हिल गया, टाइम टेबल हिल गया, पर तेरा जो टाइम टेबल हिला उसमें भी तूने पहले प्रार्थना की वेदी बनाई, फिर अपने कार्य किए। ऐसे बढ़ना है आपको। तेरा बिजनेस बिजी हो गया, तुम जॉब में बिजी हो गए, तुम परिवार में बिजी हो गए, तेरी लाइफ में कोई आशीष आ गई, तुम बच्चे में बिजी हो गए, तुम्हें अपनी वेदी को चेंज करके अपना स्थान में नई वेदी, नया टाइम टेबल प्रार्थना का नियुक्त करना है, पर उसे टूटने नहीं देना। जब तेरी वेदी 1 महीना बनी रह गई, उस वेदी में फायर आएगी यीशु नाम में। तो विश्वास से ऐसा करो, आज्ञाकारी करो इस वचन की, तो तेरा विश्वास कार्य रूप में होगा और खुदा सचमुच आग को भेजेगा, जिस तरह उसने एलिया के लिए भेजी। क्योंकि एलिया कहता है, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जिस वेदी के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, अब मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं। कहता है बारिश आ जाए, चलो जी बैग पे नाले खड़े हो जाओ, समझ रहे हैं? इजी हो जाता है, आसान हो जाता है जब तुम वेदियां बनाते हो। हालेलुया। तो ये तो रही बात प्रार्थना की वेदी की। अब्राहम ने अपने बोने की वेदी को भी स्ट्रांग किया था। 18 आयत में, 14 की 18 आयत, तब शालोम के राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का जाजक था, ये एक जाजक था, और रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। और उसने आशीष अब्राहम को धन्य वचन दिए। किसके बाद? प्रार्थना की वेदियों के बाद। जब प्रार्थना की वेदियों के बाद आगे उसके लिए धन्य वचन हुए, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। जब याजक प्रकट हुआ उसके सामने, तो उसने, अब्राहम ने अपनी सब वस्तुओं का, जितनी वस्तुएं उसके हाथ में थी, उसने उसका दशवांश दिया। आज दशवांश की वेदी कह सकते हो, दशवांश की नियुक्ति, दशवांश का स्थान लोगों का हिला हुआ है, पास्टरों का हिला हुआ है। कई बार हम मेंटरशिप में टीम रिकॉर्ड बताती है, क्योंकि सभी की हाजिरी लगती है, कौन बुधवार रेगुलर आता है, कौन अपना दशवांश रेगुलर बोता है, ताकि वो पता चले कि आप वो सीरियस है इस मेंटरशिप में, क्या वो कर्मों के साथ काम कर रहा है, कि यहां से सिर्फ भर भर के चला जाता है। कर्म करता है, वो रेगुलर आता है, रिसीव करता है शिक्षा को, वो लगातार बोता है, और उनके रिकॉर्ड में सारा कुछ चढ़ता है, कि उनको केवल उनको चेक करने के लिए कि वो सीरियस है इस मेंटरशिप के नीचे। और जब उनका बोना रेगुलर, कभी कभी हम चेक करते हो, को देखते हैं कैसा रिकॉर्ड है, कितने पास्टर रेगुलर आते, कितने बोने में, पता चलता है इसने 3 महीने से दशवांश नहीं बोया, इसने 2 महीने से दशवांश नहीं बोया, इसने ये अपने दशवांश में इतना डाउन जा चुका है, इसकी सेवकाई फाइनेंशियली इतनी डाउन जा चुकी। इसका मतलब जो वचन वो सुनते उसके विषय में कार्य नहीं करते। क्योंकि अगर तुम कार्य करते, अगर तेरा पड़ोसी बढ़ रहा है तो तुम भी बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो इसीलिए अब्राहम ने वहां पर जितनी भी वस्तुएं थी उसका दशवांश दिया। क्या था उसके विवेक में था, कहता नहीं मैंने देना है, बस मैंने देना है, मैं खाली होना चाहता हूं अपने आप में। क्योंकि जब खुदा मुझे आशीष दे, लोग जाने ये इसके पास नहीं थी, ये यहोवा ने इसको दी है। हालेलुया। मैं कहता है बोऊंगा अपना दूंगा। उसने अपना दशवांश बोया, दिया अधिक से अधिक, उसने सब चीजों का दशवांश। आज एक पास ले यार हूं एदा भी दशवांश कढ़ना पैना, उनके अंदर आता है यार थोड़ा सा स्कीम मार ले परमेश्वर से। हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती कई वक्त, यार इसका भी दशवांश निकालना है,
शैतान बोलते इसका भी निकालना है, तुरंत जवाब देना पड़ता है, हाँ निकालना है, तुझे क्या। तो बढ़ते हैं आगे, सुन ली उसकी तो गए। बोने की बेदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप बिना प्रार्थना के, बिना बोए के, बिना फास्टिंग के जाओगे, कैसे जीतोगे आप? क्योंकि शैतानों के गढ़ों के साथ युद्ध है आपका। हालेलुया। मैंने कहा इजी पता कब होता है? जब तूने वचन की आज्ञाकारी की होती। तुझे पता है मैं प्रार्थना की बेदी मेरी कंप्लीट है, बोने की बेदी मेरी बो के आया हूं क्रूसड के लिए, क्रूसड में स्पेशल बीज बो रहा हूं, ये भी पूरा है काम। फास्टिंग के साथ आया हूं, तो वो खुदा आपको इजी कर देता है। हालेलुया। आपको पता है कंप्लीट है, बेदियां बनी हुई, इसलिए बेदियां बनाओ, खुदा आपको अद्भुत रीत से उपयोग करने वाला है उसके बाद। हालेलुया। सेट करो, मरम्मत करो। कहां मरम्मत होने वाली? ऑनलाइन मरम्मत करो। बार बार प्रचार क्यों होता है? क्योंकि जब तक तुम सुधरोगे नहीं, चेंज नहीं होगे, मरम्मत नहीं करोगे, बेदियां नहीं बनेगी, खुदा सिखाता जाएगा प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। बोने के बारे में। और वो लोग गायब हो जाते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोग ऐड होते हैं। हमने अपना लाइव, आपका लाइव देखा, हम बोना शुरू करते हैं, पर जो खड़ा रहता है उसकी बेदियां बन रही हैं। वो ग्रेस वो खींच लेगा पूरी अपनी लाइफ के ऊपर, जो एक अगुए के ऊपर है। बोने की बेदी बनी रही तो पवित्रता की ग्रेस भी आ गई, प्रेयर की ग्रेस भी आ गई, वो भी बेदियां बन गई। कोई तो बचा के रखो बेदी, सब टूट जाएंगे तो तुम क्या करोगे? जब कोई लक्ष्य रख के उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, उसे बोलते हैं फास्टिंग प्रेयर। उसमें अपने लक्ष्य रखा, आपको पता मुझे सीरियस रहना है, ये 15 दिन, ये 21 दिन, ये 40 दिन इस टॉपिक के लिए। वो प्रेयर नहीं होती, वो फास्टिंग, वो लक्ष्य वाली, संकट में रहने वाली, कुछ प्राप्त करने वाली प्रार्थना होती है। अब्राहम ने जो विश्वास किया, इसका मतलब उसकी विश्वास की बेदी मजबूत थी। आप कहते हैं वो क्यों? खुदा का मित्र था। मैं भी मित्र बनना चाहती हूँ। जैसे अब्राहम को कॉलिंग के लिए बार बार खुदा ने उससे बात की, मेरी भी कॉलिंग के लिए बात करे। खुदा ने आपसे कॉलिंग के लिए 1-2 बार बात की, पर उसके बाद आपकी बेदियां टूट गई और अब तुम वहां नहीं हो। वही बात यहां तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि बेदियां टूटी हुई हैं, उसकी मरम्मत करो, फिर से वो आवाज आगे के लिए आना शुरू होगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां खुदा ने तुझे चुना है। समझ पा रहे हो? खुदावन आपको छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं आपको। तो अब्राहम की प्रार्थना की बेदी मजबूत थी। 14 आयत तक उसकी विश्वास की बेदी मजबूत होगी। 15 आयत में उसका विश्वास, धार्मिकता गिना गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी 17 आयत में, 17 अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर क्या कहता है उसे? 24 साल होते हुए लगभग अब्राहम को इस बुलाहट में चलता रहा वो। और 17 आयत में लिखे है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। पहले चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति चलना मतलब प्रार्थना की बेदी बना के उसमें चल, बोने की बेदी बना के उसमें चलता जा, विश्वास की बेदी बना के उसमें खड़ा रह, जो विश्वास से प्राप्त किए। अब्राहम को बोला था कि तुझे बच्चा मिलेगा ना, खड़ा रह ना। उसने कहा लगता है नौकरानी से काम लेना पड़ेगा। हाँ, उसकी पत्नी ने बोला मुझसे लगता नहीं होगा। अरे यहोवा ने बोला है होगा, क्यों नहीं वेट करते? वेट इज ग्रेट होगा ना, ग्रेट देने के लिए वेट करना पड़ेगा, वेट करना है। बाइबल के नबियों ने भी बहुत सारी गलतियां की, ठोकर खाई। मूसा ने भी लाठियां मारी 3-3, 4-4 बार। अगर उसने एक बार बोला, उसने भी थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, चलता रहा, क्योंकि इंसान है। पर प्रभु कहते हैं एक बार गलती करूंगा कोई नहीं, माफ कर दूंगा। दोबारा करेगा वो तेरी मूर्खता है, दोबारा करेगा उसे, बार बार दोहराएगा। फिर तुम सूर और कुत्ते हो, तो नहलाने के बाद फिर तुम अपनी उल्टी खुद खाता है कुत्ता। सूर को तुम नहला दो, साफ कर दो, फिर कीचड़ में जाएगा, गंदा हो जाएगा। तुम फिर सूर और कुत्ते हो। कहता है तुम्हें जितना मर्जी नहला लो, तुम जाओगे गंद में ही। फिर वो तेरी अलग कैटेगरी में तुझे छोड़ देता है। फिर जब तुम धक्के खाते हो, कहते हैं तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु, ऐसे भजन गाना शुरू करते हो 1 महीना लगातार, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी खुदाया तेरी हजूरी तो जो भज के किथे जावा। फिर वो आता है 1 महीना, कहता है पहले लग्गा रहन दे, थोड़ा जा आन दे, नेड़े लब्बण दे मैनू। पर वो तैयार रहता है आपके पास आने के लिए। जब तक आप सबक सीख जाते हैं वो आ जाता है, कभी वो दूर नहीं रहता आपके।
सिर्फ सबक सिखाने के लिए दूर रहता है। जैसे कि पिता भले के लिए डांटता है, संसारिक पिता, इसलिए पिता भी, स्वर्गीय पिता भी हमारा सबक सिखाने के लिए कुछ समय हमें डांटता है। हालेलुया। तो अब उसने, अब्राहम ने जहां भी किया, उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रार्थना की वेदी बन गई, बीज बो रहा है, विश्वास में धार्मिकता उसकी गिनी गई, विश्वास में वो परखा गया, इब्रानियों में उसका विश्वास लिख दिया गया, अब्राहम का विश्वास। हाँ, कहता है मेरी हुजूरी में चल और सिद्ध होता जा। इसी तरह आपकी लाइफ में कुछ वेदियां बन जाती हैं, पर कुछ अभी भी अनकंप्लीट रहता है, जो आपकी लाइफ में वो आने से रोकता है, जो आपकी ग्रेट ब्लेसिंग है। हालेलुया। जो आपकी उत्तम ब्लेसिंग है। हालेलुया। जो आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग है। हालेलुया। जब आप कुछ वेदियां बनाते हैं, आपकी लाइफ में गुड आता है। जब आप कुछ और वेदियां बनाते हैं, आपकी लाइफ में कुछ बेटर होना शुरू हो जाता है पहले गुड से। पर जब आप कंप्लीट सिद्धता में खड़े होते हैं, जैसे मैंने नए नियम में से वचन दिया था कि जब तुम उसकी आज्ञाकारी में कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाओगे तुम आज्ञाकारी में, तब वो गॉड प्लान, तुम्हें गॉड प्लान के नीचे हो, तब वो गॉड प्लान में तुम चल रहे होंगे टोटली 100%। तब वो तुझे गुड नहीं, बेटर नहीं, फिर वो बेस्ट देगा। इसलिए आज आपकी लाइफ में बेस्ट आने इसलिए नहीं आ रहा है, गुड तो हो रहा है, बेस्ट तो हो रहा है, सेवकाई तो चल रही है, चर्च में लोग तो आ रहे हैं, पर कुछ ग्रेट, कुछ अद्भुत नहीं हो रहा है। उस अद्भुत को अगर प्रार्थना में पाना है तो सभी वेदियां बना के मजबूत करके उसमें खड़ा होना है, तो वो बिगेस्ट ब्लेसिंग, वो ग्रेट, वो बिगेस्ट तेरी लाइफ में एंटर करेगा, वो उत्तम तेरी लाइफ में आएगा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, जब परमेश्वर ने उसे ऐसा बोला। मुंह के बल गिरने का मतलब जब उसने ऐसी बातें की तो नम्र हो जाना। इसलिए जब सामर्थ आप पर आती, कई बार आप नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं। जैसे बंदे ने पूरा नच के, पूरा शैतान दे तोपा चलाइयां, AK-47 चलाई, क्योंकि जब आप भूल जाते हैं कि आप कौन हो, आप नम्र हो जाते हैं खुदा के सामने। घुटनों के बल गिर गया अब्राहम, और परमेश्वर उससे बातें करता गया, क्योंकि वेदी बनी हुई थी। परमेश्वर उससे बातें करता गया, और देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल्य पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम नहीं ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। पूरी स्टोरी चेंज होगी। जब वेदियां बन गई, पूरी स्टोरी चेंज होगी, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया दिया है, और मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। बोलो, यहोवा मुझे अत्यंत फलवंत करेगा। तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की जुग जुग की वाचा बांधता हूं, मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। वंशों तक वाचा बांधी गई, उसकी वेदियों के कारण, उसके संबंध के कारण, रिलेशनशिप के कारण। हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, फिर अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, फिर भी तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। कहता जो तूने वाचा सुनी है, तू भी इसका पालन करना और तेरा वंश भी पालन करे। अगर आज हम उसके वंशक हैं, तो अगर पालन नहीं कर रहे हैं उस व्यवस्था का, उस वचन की आज्ञाकारी नहीं कर रहे, तो हम आशीषों का वारिस भी नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि उसने आशीष के साथ एक आज्ञा भी दी है, एक प्रतिज्ञा के साथ एक आज्ञा भी दी है कि तुम इसका पालन करते रहना। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की, और जो अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था, उत्पत्ति 21 अध्याय उसकी 1 आयत, यहां पर लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ले के उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जैसा यहोवा ने कहा था, उसने सारा की सुधि लेकर वैसे अपने वचन के अनुसार किया। क्या किया? सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में
नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। सब बोले आमेन। नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था। आज आपकी बुलाहट के लिए खुदा ने एक नियुक्त समय ठहराया होता है, एक राइट समय ठहराया होता है। 40 दिनों का सफर कईयों का 40 सालों में बदल जाता है अगर वो उस बुलाहट से फिरे, अगर वो बेदियां की तोड़ें और उसकी मरम्मत ना करे और बेटियां ना बनाए तो बुलाहट तो खत्म नहीं होती, पर उसमें समय पड़ जाता है। तो इसीलिए जो खुदा ने आपको नियुक्त समय पर आशीष देनी है, बेदियां बनाओ, तो वो राइट टाइम पर नियुक्त समय पर आपको वो खुदा वहां खड़ा करता जाएगा जहां के लिए खुदा ने आपको चुना है। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे।